रूस के लिए न्यू ईयर ईव को बारूद से बर्बाद करने की कोशिश ने यूक्रेन की हर शाम बर्बाद कर दी है। रूस बदले की कार्रवाई में हर शाम ठीक वैसे ही हमले कर रहा है जैसे यूक्रेन ने खरसों में किए थे। देखिए आप। इकतीस दिसंबर का बदला, यूक्रेन पर भीषण हमला। सच हो गई आशंका, बरसी बारूदी तबाही। ये यूक्रेन के उन हमलों का बदला है जिसने 31 दिसंबर को हुए हमले को यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती के रूप में स्थापित कर दिया है। खेरसोन में 31 दिसंबर को यूक्रेनी हमले का जवाब रूस ने खार्किव में तबाही मचा कर दिया है। रिहायशी इमारतों पर 2 इस्कंदर मिसाइल दागकर रूस ने कंक्रीट के मलबे का ऐसा पहाड़ लगा दिया जिसके नीचे लोग फंस गए। ये हमला यूक्रेनी इंटेलिजेंस के इनपुट को सच साबित करने वाला है। इनपुट ये था कि यूक्रेन के नागरिकों और नागरिक सुविधाओं पर रूस बड़ा हमला प्लान कर रहा है, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। इसका मतलब है कि रूस ने ठीक वैसा ही हमला किया है जैसा यूक्रेन ने खेरसोन के उस कैफे पर किया था जहां रूसी लोगों ने न्यू ईयर के लिए जमावड़ा लगाया था। मुमकिन है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके रूस ने यूक्रेन को सीधा संदेश दिया हो कि रूसी लोगों पर हमले का अंजाम क्या होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पुतिन का प्लान बदला है, बल्कि सच्चाई यह है कि पुतिन ने अपनी रणनीति को विस्तार दिया है, जिसका प्रमाण है ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी सेना के ठिकानों की तबाही, चेर्निहिव में गेरान 2 ड्रोन से यूक्रेनी सेना की पोस्ट पर हमला, डोनेत्स्क में Su-34 बॉम्बर से यूक्रेनी सेना के बख्तरबंद वाहनों पर हमला, सूमी में फैब 500 एयर बम से यूक्रेनी डिफेंस ब्रिगेड के स्थायी बेस पर अटैक। यानी संपूर्ण यूक्रेन पर नियंत्रण के लिए यूक्रेनी सेना को कमजोर करना रूस ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन का समुद्र से कनेक्शन काटने और आर्थिक जीवन रेखा तबाह करने के लिए ओडेसा प्राइम टारगेट पर है। लेकिन ये खेरसोन का बदला नहीं, बल्कि रणनीति का अलग चरण है। जबकि बदला ये है जिसमें यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्र तबाह हो रहे हैं। ये क्रास्नोआर्मेंस्क पर एबेलारस से रूसी फोर्स की मचाई तबाही का प्रमाण है, और ये ड्रोन की उड़ान कीव पर नियंत्रण हासिल करने का ऐलान है। जबकि खेरसोन का बदला खेरसोन में कैसे लिया जाता है, यह भी रूस ने थर्मल प्लांट को तबाह करके दिखा दिया। निकोलव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को दहलाने की कार्रवाई भी इसी बदले का हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है कि रूस ने इस समय 3 मोर्चे खोले हैं। पहला, यूक्रेन पर संपूर्ण नियंत्रण का। दूसरा, यूक्रेनी नागरिकों को संकट में डालने के लिए बुनियादी सुविधाओं की तबाही। और तीसरा, यूक्रेन के हर उस हमले का बदला लेना जिसने न्यू ईयर के जश्न को बर्बाद किया है। लेकिन रूस की इस आक्रामकता ने यूरोप को सक्रिय कर दिया है। जारी हमलों को देखते हुए नेटो ने रोमानिया में F-16 विमान तैनात कर दिए हैं, और विमान न सिर्फ निगरानी के लिए हैं बल्कि पलटवार भी कर सकते हैं। और ये इसलिए भी किए गए हैं क्योंकि यूरोपीय देश जानते हैं कि रूस जल्द ही ओडेसा पर कब्जा कर लेगा, और इस कब्जे से पूरे यूरोप पर संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।